ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज में साथियों हमने फटिग स्ट्रेंथ के बारे में, फटिग स्ट्रेंथ डायग्राम के बारे में डिटेल जानकारी ले ली थी। किस प्रकार से ये डायग्राम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको फटिग स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ साइकिल पूछे जा सकते हैं। कुछ वैल्यू देकर न्यूमेरिकल डाटा में आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और अब तक हम जान चुके हैं कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस लगाया जाए इनफाइनाइट लाइफ के लिए, किस प्रकार से कंपोनेंट को हम डिजाइन करते हैं, ये सब हमने जान लिया था। अब हम आते हैं साथियों दूसरे स्ट्रेस की तरफ, जो आपको वैल्यू देगा चेंज कर जो स्ट्रेस तो है लेकिन रिवर्स नहीं हो रहा है कंप्लीटली। ये हो सकता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है। तो इनफाइनाइट लाइफ के लिए हम किस प्रकार से आप कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हैं तो दोनों ही फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस में अंतर आ जाता है। एक का मीन जीरो हो जाता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्ट्रेस रिवर्स हो जाता है कंप्लीटली। और एक स्ट्रेस इस प्रकार का हो सकता है आपको जो वेरिएशन दे रहा हो, लेकिन उसका मीन इस मीन लाइन पर, मेन लाइन पर ना होते ऊपर खिसक जाता है, क्योंकि इस प्रकार से वेरिएशन आ रहा है तो आपका मीन ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं स्ट्रेस है, नंबर ऑफ साइकिल हो सकते हैं, टाइम हो सकते हैं। इस प्रकार से स्ट्रेस आपका वेरिएशन दे रहा हो तो एक मीन लाइन इस प्रकार से निकल कर आती है। तो इस मीन लाइन से ऊपर जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है या जितनी हाइट पर स्ट्रेस जा रहा है, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। और इस लाइन को नीचे जितना स्ट्रेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे मीन स्ट्रेस के नाम से हम जानते हैं। अब मान लेते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतनी हो सकती है मटेरियल की, या फिर कहा जाए यील्ड स्ट्रेंथ हो सकती है, या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इतनी हो सकती है किसी मटेरियल की। अब इससे नीचे नीचे हम मटेरियल या कंपोनेंट डिजाइन करना चाहें तो आपको क्या देखना होगा, जो ये ऊपर लिमिट दी गई है आपको, इससे आपका मीन स्ट्रेस है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से मीन स्ट्रेस ऊपर नहीं जाएगा तो मीन स्ट्रेस यहाँ रहा है। साथ ही आपको ध्यान रखना होता है स्ट्रेस का जो एम्पलीट्यूड है वो भी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपका मीन भले यहाँ आए लेकिन यहाँ पर आएगा तो आपका कंपोनेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन आपने डिक्लेयर कर रखी थी। ऊपर जाने पर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी, यील्ड स्ट्रेंथ हो सकती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो सकती है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हो सकती है, तो आपका मटेरियल फेल मान लिया जाएगा। नीचे बने रहने के लिए आपको ध्यान देना होगा मीन स्ट्रेस भी नीचे हो और जो आपका एम्पलीट्यूड है वो भी नीचे हो। तो इन दोनों को अलग अलग एक्सिस पर हम एक्सप्रेस कर यहाँ पर कुछ डाटा देखने वाले हैं, कुछ डिजाइनिंग प्रोसेस बताने वाले हैं। तो जो अभी आपको बताया था, एक एक्सिस को यहाँ पर मान लिया गया है एम्पलीट्यूड एक्सिस है, जो एम्पलीट्यूड में आप स्ट्रेस लगाते हैं मीन स्ट्रेस से ऊपर। और दूसरी तरफ जो एक्सिस बना हुआ है वो मीन एक्सिस आपको नजर आ रहा है, मीन स्ट्रेस जहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार से दो एक्सिस बना लिया आपने, काम हो रहा है सिंपल। जो वैल्यू थी आपकी इस प्रकार से वेरिएशन दे रही है, मीन ये है, एम्पलीट्यूड ये है, दोनों को अलग अलग एक्सिस पर आप शो कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ जो आपका मीन स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लाइन पर ये जीरो वैल्यू है। इस लाइन पर आप बढ़ते आएंगे स्ट्रेट लाइन में तो आपका एम्पलीट्यूड ऊपर वेरिएशन नहीं दे रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं इस लाइन पर जो स्ट्रेस लग रहा है स्टैटिक स्ट्रेस लग रहा है, स्टैटिक लोड लग रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा जो ए है आपका, उसकी वैल्यू जीरो के बराबर है। इसी प्रकार इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इधर की साइड में नहीं आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ऊपर की तरफ इस एक्सिस पर सिग्मा मीन की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो मान लेते हैं सिग्मा मीन की तरफ ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है किसी मटेरियल की। अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस लाइन से आगे जाने पर आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। तो इस रेंज में आपका मटेरियल सेफ रहेगा। तो आप कह सकते हैं इतनी लाइन तक आपका मटेरियल सेफ रहना चाहिए। और यहाँ पर आप देखें दूसरे एक्सिस पर एंड्रेंस स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो यदि आप वेरिएशन देते हैं, यहाँ तक आपका मटेरियल सेफ है, यहाँ मटेरियल फेल हो रहा है, लेकिन आप इसमें वेरिएशन देते हैं, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस देते हैं, तो आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस देने का मतलब है कि आप यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो यदि आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आपकी बनी नहीं रह सकती, तो आपका कर्व है या डाटा है फेल होना लगेगा। तो आपने प्रैक्टिकल किया है बार बार, इतना नहीं होकर ये इस प्रकार से जो क्रॉस बने हुए हैं इस प्रकार से मटेरियल फेल होता हुआ आता है। ये बाउंड्री लाइन आपको नजर आ रही है जो फेलर पॉइंट बता रहे हैं। मटेरियल आपका फेल इस लाइन तक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक लोड बना हुआ है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो जो वैल्यू आप ऊपर बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड नज़र आएगा। जैसे एक्सिस बने हुए थे, ये एक्सिस बने हुए हैं। अब यहाँ पर आप सिग्मा मीन की वैल्यू दे रहे हैं, इस लाइन से नीचे रहना है आपको। जो आपके एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है तो मीन को आप यहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वेरिएशन देंगे एम्पलीट्यूड आएगा तो आपका मटेरियल कंपोनेंट फेल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल ये डाटा पाया गया, स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से बिहेवियर शो करता है, मटेरियल आपका फेल होता हुआ आता है। तो ये डाटा एक्चुअल में प्रैक्टिकली हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से।
आप इधर जाएंगे तो फेल और इस लाइन से नीचे रहेंगे तो सेफ कहलाएंगे, आपका कंपोनेंट सेफ बना रहेगा। ये बात है बहुत समय पुराने टाइम की बात है, उस समय पर इतनी ज़्यादा बारीकी से काम नहीं हो रहा था। आप कह सकते हैं लेटेस्ट मॉडर्न भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसी प्रकार बेसिक चीज़ों से होती है। उसके बाद अपडेट होते होते हम नई नई चीज़ों पर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो हमें सारी दुनिया बिजनेस पर्पज से चल रही है, सभी प्रॉफिट देखते हैं, तो चीज़ें बदलाव लेती हुई चलती जाती हैं और वेरिएशन चीज़ों में आ जाता है। वो सब पढ़ेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी सिर्फ हमने देख लिया था किस प्रकार से वेरिएशन आता है, प्रैक्टिकल से ये सब हो रहा है। इस प्रकार स्पेसमैन को तोड़ तोड़ कर देखा जा रहा है। चलो अभी आपको बेसिक बता देते हैं इन पॉइंटों को। यदि कलेक्ट करें आपको इक्वेशन देना चाहें, कुछ डाटा देना चाहें, तो सबसे पहले दिया था गर्वर्स पैराबोला। उन्होंने पैराबोला बना दिया था जो इन क्रॉसों के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ आता है। आप कह सकते हैं इनके बारे में जानकारी दे रहा है, किस प्रकार से प्रैक्टिकल डाटा है। तो इसकी इक्वेशन भी आप देना चाहें, इस प्रकार की इक्वेशन आपको बता देगी। ऊपर जाने पर आप फेल हो जाता है, आपका मटेरियल कंपोनेंट है, नीचे सेफ बना रहेगा। उस समय भले ही इस पैराबोला से काम चल गया हो, लेकिन नए नए साइंटिस्ट आते हैं, इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जाता है और कुछ अपडेट चेंज आता रहता है। तो इसमें बहुत चेंज देखने को मिले, वो सब आगे आने वाली वीडियोज में हम डिटेल में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।